नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। मतलब मजदूरों के साथ इससे भद्दा और इससे वाहियात मजाक हो नहीं सकता है। जी हां, लेकिन क्या मजाक किया गया मजदूरों के साथ, इस रिपोर्ट में देखिए आप। श्रमिकों की हालत पे कांग्रेस, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी खुद इनके ऊपर खुद पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। इसका जवाब उनको देना चाहिए। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। हम स्वयं अपनी देखरेख में उन बसेस में लोगों को बैठा के ले जाना चाहते हैं। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। मतलब इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अब बस भी करो कांग्रेस। मतलब आपको याद होगा पहले ड्रामेबाजी निर्मला सीतारमण की तरफ से चुका गया था, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ड्रामेबाजी आपने देखी। और अब मजाक, मतलब ये मजदूरों के साथ अब तक का सबसे भद्दा, अब सबसे वाहियात मजाक आप कह सकते हैं। देश कोरोना काल से गुजर रहा है। ऐसे मजदूरों के दर्द की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई दिल को पसीज रही हैं, झकझोर कर रख देती है। ऐसे में कांग्रेस ने मजदूरों का मजाक बनाकर रख दिया। सवाल यह कि मजदूरों से मजाक अब बस भी करो कांग्रेस। पहले ड्रामेबाजी, फिर मजदूरों से ऐसा मजाक जिसने एक तरीके से खुद का मजाक बना दिया। अब मजाक क्या किया देखिए। 1000 बसेस की लिस्ट दी गई थी। अब उसमें जो नंबर्स हैं वो बसेस के नंबर नहीं, वो तो निकले बाइक के नंबर। मतलब हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, आपको हैरानगी हो रही होगी। 1000 बसेस के नंबर्स दिए गए प्रियंका वाड्रा की तरफ से कि मैं 1000 बसेस मजदूरों के लिए चला रही हूं। लेकिन इसमें ऑटो के नंबर RJ14TD 1446 ये बस का नंबर नहीं, ये निकला गाड़ी का नंबर। ऐसे एक एक करके हम जब डिटेल हमने निकाली तो राजस्थान से 7 से 8 ऑटो के नंबर्स निकले। UP83T1006 ये ऑटो का नंबर निकला। मतलब बसेस के नाम पर ऑटो की सवारी, बसेस के नाम पर बाइसिकल की सवारी, बसेस के नाम पर मोटरसाइकिल की सवारी, बसेस के नाम पर मुझे तो यह भी बताया गया कि ई रिक्शा के भी नंबर्स दे दिए गए हैं। अब नहीं थी बसेस, जो जोश में कहना ही था तो कुछ और कह देती प्रियंका वाड्रा। कह दिया बसेस मैं दे दूंगी। इसको लेकर आपको बता दें हुआ क्या था। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने 1000 बसेस चलाने का प्रस्ताव भेजा यूपी सरकार को। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सकारात्मक पॉलिटिक्स की शुरुआत करते हुए कांग्रेस को कहा कि हां, आप दे दीजिए 1000 बसेस मजदूरों को चलाने के लिए। लेकिन वो 1000 बसेस निकली नहीं। अब उसमें जो लिस्ट सामने आई है उसमें ज्यादातर ऑटो हैं, रिक्शा हैं, ई रिक्शा हैं, बाइक हैं। मतलब हैरानगी है। अब ये बस घोटाला है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। ये सबसे बड़ा सेल्फ गोल है। अक्सर ये होता है कि होमवर्क नहीं होता है पूरा और इस तरह से अपनी छीछा लेदर करवा लेती है कांग्रेस। मेरे साथ संबित पात्रा, मेरे साथ शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला, इसके अलावा मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल, मेरे साथ राजीव राय समाजवादी पार्टी से। लेकिन सबसे पहले संबित भाई, आपको चारा घोटाला क्यों याद आ गया? आप याद करिए, चारा घोटाला के समय एक लिस्ट दी गई थी, सीबीआई को एक लिस्ट सबमिट की गई थी कि इन गाड़ियों में लालू प्रसाद यादव जी की सरकार बफल्लो, गाय, मुर्गी, काऊ COW काऊ, इनको सब ट्रांसफर किया था। और बाद में जब मालूम पड़ा बजाज स्कूटर में 3 बफल्लो ट्रांसफर हुए थे। 3 भैंसों को बैठाकर लालू जी की सरकार बजाज स्कूटर में ले गई थी। आप याद करिए, मतलब ये जब ये सारी चीजें सामने आए तो पूरा दुनिया चकित रह गया कि आखिर लालू जी ये क्या कर रहे हैं। और आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं, क्योंकि सच को आंच नहीं है। जो सच्चा होता है उसको डरने की बात नहीं, और जो झूठा होता है वो सलाखों के पीछे होता है। आज ठीक उसी प्रकार का एक पूरा घपला प्रियंका वाड्रा बस घोटाला सामने आया है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जहां तक ये राजनीति है, इसमें जो बंटी बबली है, दोनों भाई बहन हर चीज में घोटाला। एक वहां पर फोटो खिंचाने में और दूसरा यहां पर बस की लिस्ट में घोटाला। मैं पूरे सारे लिस्ट निकाल के लाया हूं। कहीं ऑटो आप बताएंगे तो नंबर के साथ RJ34PA2149 महिंद्रा अल्फा DX, आप देखिए। ये दूसरा यहां पर नंबर मैं आपको दिखाता हूं RJ25PA2318 मैक्सिमा डीजल। ये क्या है, ये बताइए। इस प्रकार की फहरिस्त दी गई है। ये बाय मिस्टेक हो सकता है, ये मानवीय भूल हो सकती है।
नहीं, कांग्रेस की मानवीय भूल नहीं होती है। आप याद रखिए, कांग्रेस और घोटाला दोनों हाथों हाथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये तो नेहरू जी के समय से अब तक, जीप घोटाले से लेकर ये बस घोटाले तक, नेहरू जी ने जीप घोटाला किया था, आपको याद होगा, तो अभी आप गूगल करके देख सकते हैं। नेहरू जी से लेकर अब तक ये पूरे घोटालेबाजों की परिवार है, और जहां जहां घोटाला है वहां गांधी परिवार का नाम है। इसमें कोई ये कोई मानवीय गलती नहीं हुई है। दूसरी बात, मैं आदरणीय प्रियंका जी से इतना कहना चाहता हूं, आपके पास राजस्थान परिवहन के अगर इतने सारे बस है, 600 बस बता रहे राजस्थान परिवहन, राजस्थान से 3 दिन पहले औरैया में जब शनिवार के दिन इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसका कारण क्या था? आप लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज चलाया। कारण था कि वहां बसेस से उतार करके ट्रकों में ठूस ठूस करके राजस्थान के प्रशासन ने औरैया की तरफ गाड़ी को भेजा और वो एक्सीडेंट हुआ। आपके पास अगर इतने बसेस हैं, 600 बस आप राजस्थान परिवहन के इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उस बसेस को राजस्थान के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? पंजाब में इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? वहां से लोग ट्रेलर में क्यों आ रहे हैं? जो औरैया में दूसरी गाड़ी थी, ट्रेलर थी, वो पंजाब की थी। इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं ठहरा सकता, राजस्थान में बसेस नहीं, चाहे कांग्रेस का कोई प्रवक्ता हो। ये इनडिफेंसिबल है। मतलब सीरियसली, ये मुझे जो लग रहा है ये मजदूरों का मजाक उड़ाना है। ये बहुत ही भद्दा और वाहियात मजाक है। वो मजदूर जो बेबस हैं, जो एक तरीके से उनकी मजबूरी दिखाई दे रही है, हम तस्वीरें देख रहे हैं, हम सबको मतलब बुरा लगता है कि वो इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तहसीन, इसको कैसे बचाएंगे? मांगी थी बसेस, मजदूरों ने दे दी, ई रिक्शा, अब उसमें बैठ के जाए मजदूर। ये तो मजाक है ना। अब इसको कैसे बचाएंगे आप तहसीन? मजाक वो है जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ यानी मोदी साहब, अमित शाह, क्योंकि बंटी बबली का जिक्र किया गया था, जो काले दाढ़ी सफेद दाढ़ी, जब दूसरों पे स्नूप नहीं कर रहे, जो इस देश के मजदूरों के साथ मजाक किया है। किसी और मुल्क ने 4 घंटे में इस तरह का लॉकडाउन करते, किसी और मुल्क ने मजदूरों को इतनी तकलीफ नहीं दी जितना इन दोनों ने, बड़े भाई छोटे भाई, काली दाढ़ी सफेद दाढ़ी ने दी है। अब दूसरी बात मैं बताता हूं। संबित भाई ने बड़े विनम्रता से कहा कि 600 बसेस राजस्थान की थी, 200 बसेस उत्तर प्रदेश की, यानी 800 बसेस। चलो 1000 में से 800 बसेस हुए। ये 800 बसेस में कौन है? ये 800 बसेस में आपके और मेरे फेलो सिटीजन, इस मुल्क के लोग हैं। उन्हें कम से कम सूबे में लो। 800, 850। संबित भाई ने आज ट्वीट किया, मैंने ट्वीट पढ़ा उस लिस्ट में। मेरे भाई सुन लीजिए, 600 बसेस संबित भाई ने कहा। मेरे भाई जी, ये बाय मिस्टेक था, वैसे मुझे मैं बताता हूं। अगर बाय मिस्टेक था तो कन्फेशन होना चाहिए मेरे ख्याल से। भाई ने किया है। तहसीन, आप ही बोलिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तहसीन, बस एक ऑनेस्ट ओपिनियन आपसे, मैं बता रहा हूं, क्या ये अगर बोलने देंगे मानवीय भूल है? मैं बता रहा हूं, उसी का जवाब से हो गया उनसे। मैं बता रहा हूं, जवाब दे, और बिल्कुल ऑनेस्ट दे रहा हूं, बिल्कुल ऑनेस्ट। नहीं, सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। 600 बसेस संबित भाई ने कबूल किए, 200 बसेस दूसरे यूपी के खड़े हैं, 800 बसेस हुए। 200 में से संबित भाई ने जो ट्वीट किए, जो नंबर्स फेसबुक और सोशल मीडिया पे फिर ले, 6-7 बस, एम्बुलेंस, स्कूटर, गाड़ी, एम्बुलेंस है। मैं कह रहा हूं 100 है, बाकी तो 900 बसेस हैं। उनमें तो लोग हैं, उनको अंदर ले लीजिए। क्यों आप नहीं ले रहे हो? पहली बात। दूसरी बात, मैं बता रहा हूं कोई और मुल्क बताए जहां पर इतने लोगों की मृत्यु हुई है। अब मैं इसका जवाब आपको खत्म करता हूं अपनी बात। इस और किसी मुल्क में इतने लोगों की मृत्यु नहीं है, किसी और मुल्क के प्रधानमंत्री यानी कि सफेद दाढ़ी काली दाढ़ी ने 4 घंटे में मुल्क को लॉकडाउन करते गरीबों को परेशान नहीं किया। मजदूरों की मौत, उनकी मजबूरी, वो अलग मुद्दा है। उस वक्त सुनिए, खत्म करने दीजिए, लास्ट लाइन कह रहा हूं। स्कूटर, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, स्कूटर, बाइक, ये गलत नहीं है, भद्दा मजाक नहीं है मजदूरों के साथ। बात खत्म। बोलिए हाँ गलत है सर, बोलिए गलत है। आप सर सुनिए सर, आप मुझे सुनिए ना, आप सुनिए। आप मुझे जेल में डालना चाहते हो क्योंकि मैं अपने गरीब दोस्त मजदूरों को रिक्शा में ले जा रहा हूं, बेशक डालिए, लेकिन उस सुनिए ना सर, उस प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछिए जिसने 4000 करोड़ इन गरीबों पे खर्च नहीं किया ताकि अपने घर पर पहुंचे, जिसने 8450 करोड़ के 2 नए हवाई जहाज ले रहा है। उस प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछिए, अपने दम है कि इन मजदूरों पे केमिकल डाल रहा है और खुद का 20,000 करोड़ का आलीशान मकान बना रहा है। वो अलग कैसे हुआ? ये मेरे प्रधानमंत्री है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये बस घोटाला है या नहीं? मकान बना रहे हैं, 8450 करोड़ के से आपकी बात सही नहीं खरीद रहे हैं। उनसे भी सवाल पूछिए, ये प्रधानमंत्री एरोप्लेन घोटाला है कि नहीं? अब देखिए ना, अब राजस्थान में अब क्या हो रहा है। देखिए, भरतपुर में राजस्थान में ट्रकों में मजदूरों को बिठाया जा रहा है। रुकिए ना, कैसे हिपोक्रेसी है। अब हिपोक्रेसी समझिए एक बात,
एक मिनट, हिपोक्रेसी समझिए, 2 विंडो चला रहा हूं। तहसीन, आपकी भी जानकारी, आपका भी ज्ञानवर्धन होगा। राजस्थान से मैक्सिमम बसेस, ट्रक, ऑटो लाए गए, ठीक। अब राजस्थान जहां पर कांग्रेस की सरकार, वहां पर भरतपुर में ट्रकों में ठूस कर ले जाया जा रहा है मजदूरों को, क्योंकि यह कहा जा रहा है वहां पर बसेस की कमी है। लेकिन यहां पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए वहां से बसेस लाई गई। अब बसेस नहीं, वहां से ऑटो लाई गए हैं, एम्बुलेंस भी है। शहजाद, एम्बुलेंस भी है ना इसमें? एक एम्बुलेंस का भी नंबर है RJ27PA 9852। एम्बुलेंस ही नहीं, शेवरोले बीट, ये गाड़ी का भी नंबर है। शेवरोले बीट छोटी गाड़ी है, उसका भी नंबर है, और ब्लैक लिस्टेड बहुत सारे नंबर है। पर अब मैं 2-3 बातें कहूंगा और मुझे तहसीन टोके नहीं। ये पहले अभी इन्होंने बात करते करते लॉकडाउन पर भी सवाल उठा लिए। ये वही लोग थे जिसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी को क्रेडिट दे रही थी कि भिलवाड़ा का लॉकडाउन मेरे बेटे भारत पुत्र की सोच थी। सोचिए, तो वहां पर ढिंडोरा लॉकडाउन का, यहां पर लॉकडाउन पर सवाल, छोड़ दीजिए इसको। दूसरी बात, ये वही लोग थे ना जब हम लोगों ने बोला था बस में जाएंगे, तब ये कह रहे थे कि नहीं ट्रेन चलाओ। जब ट्रेनें चलाई तो कितनी ट्रेनें ले ली? यूपी ने 850 ट्रेनें ले ली लगभग, गुजरात में 500 से अधिक, बिहार में 300 से अधिक ट्रेनें, और इनके छत्तीसगढ़ में कितनी ट्रेनें जा रही है? बंगाल में 19 ट्रेनें, इतनी बड़ा बंगाल है, कितनी ट्रेनें? सिर्फ 19 ट्रेनें। तो ट्रेनों पर अभी इनको नहीं बोलना, अभी ये आगे बस पर। ठीक है, बस पर आते हैं। सर, बस करो पॉलिटिक्स। पहले आप बताओ, 5 बज चुके हैं ना, 5 बज चुके, तो आपकी लिस्ट कहां पर है? मुझे एक बात बता दो, तहसीन पूनावाला तो बहुत करीब है गांधी परिवार के, तो ये बता दे कि मानवीय गलती की वजह से जो 100-200 गलत डाल दिए थे, अब पूरी लिस्ट तो पहले दे दो। ये दरअसल क्या हो रहा है पता है? मजबूरी की मार्केटिंग की सोनिया गांधी ने कि हम पैसा दे रहे ट्रेनों की टिकटों का। फिर उसके बाद मोहताजी पर फोटो सेशन किया गया 13,000 के जूते पहनकर, और अब हो रहा है कि किस तरीके से मजबूरी को मोहरा बनाकर मोदी विरोध पे उतर आए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है तो भाई क्रेडिट लेना जरूरी है। तो ये भारत पुत्र और भारत पुत्री ने मिलकर ये पूरी इन्होंने चीज रची है। पर मैं आज इनको सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, लिस्ट कहां है बस की? 1000 बस प्रॉमिस किए थे, लिस्ट कहां है? दिया सपना बस का, राजनीति बेबस करने का। मैं जवाब देना चाहता हूं। हाँ, बोलिए तहसीन। उसके बाद राजीव राय और संबित पात्रा में आपके पास तहसीन जवाब दे दीजिए। मैं जवाब देना चाहता हूं। जी। टोटल जो संबित भाई के व्हाट्सएप के ट्वीट से, शहजाद भाई के और जी न्यूज जो चला रहा है, उसमें 8 या 9 गाड़ियों में फर्क है। मैं कह रहा हूं 50 गाड़ियों में फर्क है। लिस्ट कहां है? अगर इनकॉम्पिटेंट योगी आदित्यनाथ और उसके चीफ सेक्रेटरी अटैचमेंट खोल सकते थे। कल भी मैंने जी न्यूज पे बोला और अन्य चैनल्स पे बोला, लिस्ट वहां पे थी। और आज जो लिस्ट बता रहे हो उसमें 950 से अधिक बसें हैं। लिस्ट आप खुद गिना रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कोई भी पैसे वाला व्यक्ति शहीद हुआ? शहीद होने वाले दलित, SC, ST, OBC थे। क्या एक भी पैसे वाले पे आपने केमिकल डाला? एक लड़की प्रियंका गांधी, वो कोई बैठेंगे, मैंने बीच में नहीं बोला, ये बात हमारा वादा था, मैंने बीच में नहीं बोला, पहली बात। मैंने बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुनने का वादा क्या था? आपने बोला कि 10, 15, 50 बसों में फर्क है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी? आप 1000 का आंकड़ा दोगे और बसें कम भेजोगे तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेगी। एक करके मेरे साथ मोहसिन रजा जुड़ गए, एक करके। तहसीन 30 सेकंड, शहजाद बीच में हम बोलिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक? तहसीन 30 सेकंड, उसके बाद मोहसिन रजा मैं आपके पास आ रहा हूं। जवाब भी देइए। तहसीन 30 सेकंड, बोलिए आप। ठीक है 950 से अधिक बसेस, अगर शहजाद के आंकड़े मान ले और संबित भाई के आंकड़े, बॉर्डर के बाहर खड़े 16 में से आप उन्हें अंदर क्यों नहीं ले रहे हो? पहली बात। दूसरी बात, मरने वाले सारे दलित, SC, ST, OBC है, एक भी पैसे वाला नहीं मरा, उन पे आप केमिकल्स डाले हो। ये हमारे देश के लोग हैं, आप राजनीति बाद में करो। मरने वालों की जाति ढूंढ ली, मैं दोबारा से मरने वालों की जाति ढूंढ ली, मजदूर होता है। क्या किया? सारे माइग्रेंट्स को घर पहुंचाने के लिए 4000 करोड़ की जरूरत। क्या कर रहे हैं आप? मरने वाले की जाति ढूंढ रहे हैं, SC, ST। कौन सा मजदूर होता है, उसकी जाति ढूंढ रहे हैं। क्या बात? आपका कोई रिश्तेदार वो इस जाति का था इसलिए बाइक भेजी थी उसके लिए। वाले गरीब थे, दलित थे, नहीं SC, ST था इसलिए बाइक भेजी। यही सोच है आपकी दलितों को लेकर। एक भी पैसे वाला नहीं मरा है। नहीं कोई अच्छा नहीं, पैसे वाला होता तो गाड़ी भेजते, उससे अच्छा होता तो बस भेजते, हेलीकॉप्टर भेजते। प्लेन्स में ला रहे हो आप, पैसे वालों को हवाई जहाज में ला रहे हो। प्रधानमंत्री हवाई जहाज खरीद रहा है, आपको शर्म नहीं आती है? शर्म किसको आनी चाहिए? बसों
बसों के नाम पर ऑटो भेज दिया, शर्म जिसको आनी चाहिए आपको भी पता है। प्रधानमंत्री 8,450 करोड़ के संबित आ रहा हूं आपके पास। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ठीक है सर, ठीक है। 4,000 करोड़ नहीं दे पाए। देखिए, ये गुस्सा आपको ना प्रियंका वाड्रा पर आना चाहिए, उन्होंने मजाक बनाया मजदूरों का। ये जो आपको गुस्सा आ रहा है ना तहसीन, ये प्रियंका वाड्रा पर जाकर निकाले, मुझे गुस्सा क्योंकि ये उन्होंने मजाक बनाया मजदूरों का। ये मजदूरों की मजबूरी का मजाक उन्होंने बनाया। बसेस के नाम पर ई रिक्शा ऑटो दे दिया, मजाक बना दिया मजदूरों का। बेचारे सड़क पर हैं, उनका बुरा हाल है, हर दिन हादसे में शिकार हो रहे हैं। एक तो आप लोग ट्रेनें नहीं चलाते हैं। पश्चिम बंगाल ने 9 ट्रेनें चलाई, राजस्थान ने 22 ट्रेनें, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ट्रेन नहीं चलाते हैं। फिर राहुल गांधी जाकर ड्रामा करते हैं। छोड़िए ना सर, इसलिए कह रहा हूं डिबेट पर रहिए। मोहसिन रजा, ट्रेनें कौन चलाता है? मोहसिन रजा, राज्यों की परमिशन चाहिए होती है। कौन चलाता है? राज्यों की परमिशन चाहिए होती है। 1200 से 1300 ट्रेनें बिना राज्य सरकारों की परमिशन के नहीं चल रही हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, यूपी ने 450 से ज्यादा ट्रेनें चलाई। आपकी जानकारी के लिए, बिना राज्यों के सरकारों के परमिशन के ट्रेन नहीं चल रही हैं। तहसीन पूनावाला, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। मोहसिन रजा, अब आलिए। तू आपने चला रहे हो महाराष्ट्र में। अब हो गया सर, हो गया। मोहसिन रजा चला रहे हो महाराष्ट्र में। मोहसिन रजा, आप बोलेंगे। मैं आपको जवाब देता हूं। अब तहसीन से कहिए थोड़ा शांत रहे, सुन लें। सुनने की आपको सुनना है देश में। कांग्रेस लोगों को सिर्फ सुनना है, क्योंकि इन्होंने जो शोषण किया था उसका चेहरा आज भी उजागर हुआ है कि जिस तरह से इन्होंने मजदूरों के साथ में मजाक किया है और जिस तरह से यह गरीबों के साथ मजाक करती है कांग्रेस पार्टी और इसके पदाधिकारी, खास करके प्रियंका जी हो, चाहे सोनिया जी हो, राहुल जी हो, ये सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाते हैं गरीबों का, इनको और कुछ नहीं आता है। और मैं बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ 600 से ज्यादा ट्रेनें आई हैं। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने 600 से ज्यादा ट्रेनों को अनुमति दी, यहां बुलाया और लोगों को क्वारंटाइन करके जो स्वस्थ हो गए उनको 12,000 बसें लगाकर अपने अपने घरों पर भेजा है। हमारे यहाँ लगभग 12 लाख से ज्यादा जो श्रमिक और तमाम जो हमारे प्रवासी बाहर थे वो आए हैं, उनको बहुत सम्मान के साथ में सरकार ने पहुंचाया है। और धन्यवाद करते हैं हम आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने स्पेशल ट्रेनें चला दी, जिसकी वजह से यह परेशानी खत्म हो गई। लेकिन राजनीति करने के लिए कांग्रेस को छोड़ दिया लोगों ने। यह कोरोना से ज्यादा बड़ी बीमारी है कांग्रेस जो है। कोरोना से तो हम बच जाएंगे, लेकिन कांग्रेस को खत्म करना होगा, क्योंकि कांग्रेस बहुत खतरनाक बीमारी है देश के लिए। बस घोटाला, उस पर भी कुछ कह दीजिए सर। बस घोटाला, अब आप ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा में भेजेंगे मजदूरों को? का घोटाले पर अमन बसों के घोटाले की बात आप देखिए ना। आप बसेस के नाम पर स्कूटर, साइकिल, रिक्शा, 3 व्हीलर्स, ये मजाक नहीं बना रहे हैं आप गरीब हमारे मजदूर भाइयों का, गरीबों का। अरे कांग्रेस ने कभी यार ना किसानों के लिए कुछ किया, ना गरीबों के लिए, ना मजदूरों के लिए। इन्होंने तो उनका पैसा खाया। इन्हीं के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बोलते थे कि 1 रुपया मैं भेजता हूं, 15 पैसे वहां पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच में खा लिए जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीबों का पैसा खाया है। ठीक है मोहसिन भाई, मुझे बताया गया आपके पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई जुड़ने के लिए। संबित आप, उसके बाद राजीव राय आप। संबित आप, मानवीय भूल भी तो हो सकती है, गलती से, जैसा तहसीन कह रहे हैं। आप 100 देख रहे हैं, 900 बसेस भी तो हैं, 900 बसेस भी तो हैं। 100 हो सकता है ये ऑटो भेज दिए हो या नंबर्स भेज दिए हो गलती से। देखिए, मैं तो कह रहा हूं चलिए ये गलती हो गई होगी, घोटाला नहीं है, मगर इनका एक इतिहास है ना। कांग्रेस पार्टी और घोटाला किस प्रकार सामंजस्य के साथ चलते हैं ये हमने देखा है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इनके यहाँ एक पत्र जारी हुआ है कि 600 बस बॉर्डर पे खड़ी हुई है। मैं कह रहा हूं अगर 600 बस राजस्थान परिवहन की थी तो राजस्थान परिवहन उसे अपने ही राज्य के अंदर इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? क्या वहां माइग्रेंट लेबरर्स नहीं है? नंबर 2, आप याद करिए 3 नंबर जो पॉइंट है कि सोनिया गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सारा पैसा ट्रेन में जो मजदूर जाएंगे उसका मैं दूंगी, कांग्रेस पार्टी देंगे। कितना पैसा दे दिया? केवल एक पर्चा राजस्थान में बांटा कि सोनिया जी सब कुछ दे रही हैं, एक पैसा, एक ढेला नहीं दिया किसी माइग्रेंट को ट्रेन के लिए। और अब अचानक बस की राजनीति पे आ गए हैं। देखिए ये कलावती की यहाँ जाके फोटो खिंचाया था राहुल गांधी ने, आप याद करिए क्या हुआ कलावती का। आज पता है किसी को कलावती कहाँ है? किसी को पता नहीं कलावती कहाँ है। आप याद करिए 2009 में राहुल गांधी बेलचा उठाकर मजदूर बने थे, फोटो चारों तरफ वायरल कराया था कि मैं भी मजदूर, बेलचा उठा के। क्या वो मजदूर बने? मजदूरों की स्थिति क्या हो गई? ये फोटो ऑफ करना, इस प्रकार की चिट्ठी लिखाना, भाई बहन जो बंटी बबली हैं वो अपना लॉन्चिंग पैड ढूंढ रहे हैं। लॉन्चिंग पैड और भी मौके होंगे ना, मजदूरों के कंधों का इस्तेमाल लॉन्च हो, बस बहुत मौके मिलेंगे ना। मतलब ये राजीव राय मेरे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। राजीव भाई, मतलब और भी मौके मिलेंगे, मेहरबानी की मार्केटिंग, मजदूरों की मार्केटिंग,
राहुल गांधी वैसे लॉन्च हो नहीं पा रहे हैं, उनकी लॉन्चिंग के लिए मजदूरों के कंधों का इस्तेमाल, उनकी लॉन्चिंग के लिए, ये तो गलत है ना। इसको तो कोई भी डिफेंड नहीं करेगा जो बसेस के नाम पर भद्दा मजाक मजदूरों के साथ किया गया। राजीव राय। अमन जी, मैं बात कहूं इससे पहले एक निवेदन सारे पैनल पर लोगों को कह दूं, मैं बीच में नहीं बोला और मर्यादित भाषा की अपेक्षा करता हूं सबसे, क्योंकि कल से मैं देख रहा हूं भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। देखिए अमन भाई, देश में जब आपदा आई है ना, तो आने वाली पीढ़ियां, हम और आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चों को सुनाएंगे, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सुनाएंगे कि देश में एक ऐसी भी आपदा आई थी। तब उस समय ये भी सुनाना पड़ेगा कि इस समय सरकार और अन्य लोग जो थे इतनी घटिया राजनीति में लोग जुड़े हुए थे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप सबको पता है सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद है। क्या मजदूरों की लाने की नीयत हो तो ये बसों की किसने बस दिया, कहां से बस दिया, उसकी जरूरत है। आज मैं अभी आपके चैनल पर देख रहा था कि रेलवे ने नई गाइडलाइन जारी किया है कि राज्यों से परमिशन की जरूरत नहीं है। जब आज ये इतने लोगों को मरवाने के बाद रेलवे को ख्याल आया कि राज्यों से परमिशन की जरूरत नहीं है, बसों की जरूरत है। हम लोग समाजवादी हैं, हम नहीं इस विवाद में पड़े। जब शुरू हुआ अब तक हम लोगों ने 5 करोड़ लोगों को भोजन दे दिया, और कल भी संबित भाई से हमारी एक बात हो रही थी तो प्रूफ मांग रहे थे, तो मैं दूसरे चैनल में प्रूफ लेकर आया था, आज भी प्रूफ लेकर आया हूँ। और मैं अपने मऊ जनपद में जिला अधिकारियों एसपी के माध्यम से घर घर अनाज और सारे दवा की दुकानें बलिया मुंह में बोल दिया कि किसी भी गरीब को दवा दे देना, पैसा मैं पेटीएम से पे करूंगा, ऑन रिकॉर्ड है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। सारे जो मजदूर मर रहे हैं, सरकार और कांग्रेस पार्टी जो मुझे नहीं पता कौन सी राजनीति खेल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके चैनलों पर भी चला, हम सारे मजदूरों को पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतिहास में विपक्षी पार्टी लोगों, मरने वाले लोगों को कंपनसेशन दे रही है, 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब विपदा है तो नीयत साफ होनी चाहिए, चाहे मेरी हो, आपकी हो, सत्ता पक्ष की, विपक्ष की हो। ये जो रेलवे अभी आज तो बस का मुद्दा ही नहीं उठना चाहिए था, रेलवे ने आज गाइडलाइन जारी कर दिया, पहले से आगे होते। बात सही है ना। और मान लो कांग्रेस सरकारों में कर रही है, आपने गुजरात की भी तस्वीरें देखी है, अच्छा, कर्नाटक की भी तस्वीर। मैं राजीव भाई आपके लोगों से प्रियंका को लेकर एक शब्द, जो बसेस के नाम पर मजदूरों से मजाक हुआ, मांगी थी बसेस, दे दी ऑटो, ई रिक्शा, स्कूटर, बाइक, एम्बुलेंस। मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजीव राय, चाहे नहीं प्रियंका, कांग्रेस चाहे नहीं। अरे कांग्रेस, मैं आप नाम लेकर बोला कांग्रेस, क्योंकि उनका ऑफर था ना। प्रियंका गांधी, चलो मैं प्रियंका गांधी को बोल रहा हूँ। अगर कहीं माननीय अगर भूल हुई हो तो इसमें स्वीकारने में गुरेज नहीं है, लेकिन इसको मुद्दा बना देना। लेकिन मुद्दा ये नहीं बन रहा है। आपके प्रोग्राम से पहले आपके टीवी प्रोग्राम पर चला कि रेलवे ने नई गाइडलाइन जारी किया और राज्यों से परमिशन की जरूरत नहीं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सरकार से सवाल पूछिए, कितने लोगों को मरवाना जरूरी था सड़कों पर, रेल की पटरियों पर, इतने बच्चों को। राजीव भाई, जब राज्य परमिशन नहीं देंगे ट्रेन चलाने की तो फिर फैसला लेना पड़ेगा ना। संबित जवाब दे दीजिए, उसके बाद शहजाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि सरकार से सवाल है, संबित जवाब दे देंगे। अगर हो गया हो राजीव भाई। जी राजीव भाई, आपका सवाल मैंने ले लिया, मुझे एक चीज, आप ही के सवाल का जवाब में संबित दे रहे हैं। राजीव, एक सेकेंड, आप तो चाहते थे कि दूसरे कोई बोले नहीं आपके बीच में, अब आप भी ना बोले। फिर शहजाद और तहसील। देखिए राजीव जी से जब पूछा गया तो राजीव जी ने कहा व्यक्तिगत रूप से मैंने ये किया, मैंने खाना दिया, मैंने एटीएम का पैसा दे दिया। बिल्कुल किया होगा, अच्छी बात है, अच्छे व्यक्ति है राजीव जी, जरूर किया होगा। मगर एक व्यक्ति ने क्या किया और पूरी पार्टी ने कुछ किया कि नहीं, और पूरे सरकार ने क्या किया, ये अलग पार्टी ने। मैं फिर आप बीच में आप तो बोल रहे थे कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बीच में नहीं बोलते हैं किसी के, तो सुन लीजिए। मगर बीच में मत बोलिए ना, आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे बीच में ना बोले तो आप भी ना बोलिए। मैं तो कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छे आदमी होंगे, तो आपको इतने बड़े पार्टी में अपना ही उदाहरण देना पड़ा। ये दिखाता है कि पार्टी ने कम किया होगा, तभी आपने अपना आप इतने बड़े डॉक्टर है कि एक कान से सुनते हैं। फिर देखिए, फिर बीच में शुरू हो गए, अब आप बोलिएगा तो मैं बीच में बोलूंगा। राजीव भाई, जब डिबेट शुरू हुई थी आपने कहा था कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, बहस का स्तर गिर रहा है, अब आप गिरा रहे हैं। आपने कहा बहस का स्तर गिर रहा है, अब आप खुद गिरा रहे हैं। आपसे उम्मीद नहीं है ना, आप सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, आप सर गिराएंगे बहस का, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना सर। आपके बीच में कोई नहीं बोला, मैंने आपको पूरा समय दिया, सब शांति से आपकी बात सुन रहे। मैं उम्मीद करूंगा आप भी सुनेंगे। अब संबित पात्रा, अब आप बोलेंगे। इन्होंने 2 बातें कही। इन्होंने कहा कि जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो बातें करेंगे, और दूसरी बात कही नीयत की। देखिए, बहुत लोग बुढ़े हो गए हैं और बुढ़े होकर बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की क्रेडिबिलिटी क्या है।
वो लोग सब आज चारा घोटाले के बारे में डिस्कशन हो रहा है। जब ये लिस्ट आया कि कोई ऑटो रिक्शा है, कोई एम्बुलेंस है, कोई स्कूटर है, कोई शेवरले है, तो ये आज लोग घर घर में डिस्कशन कर रहे हैं कि अच्छा है ये लालू जी के समय ऐसा ही हुआ था। तो कई बुढ़े लोग जो बुढ़े हो गए हैं, वरिष्ठ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी, गांधी परिवार की क्रेडिबिलिटी और ये जो समाजवादी पार्टी के जो लीडरशिप के परिवार है उनकी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया जानती है। नियत हर कोई जानता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और हर मजदूर के लिए हम सबको चिंता करना चाहिए, व्यथित होना चाहिए। मगर जहां तक नियत का सवाल है, मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं, मोदी जी की नियत और योगी जी की नियत बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। हम चाहते हैं कि वाकई एक एक व्यक्ति सही डायरेक्शन में जाए और कोई परेशानी नहीं हो। एसडीआरएफ का फंड हमने राज्य सरकार को दिया कि शेल्टर होम बनाइए, कोई भी मजदूर पैदल ना चले, वो आप उसको वहां रखिए, हर चीज। मगर आप देखिए, आप महाराष्ट्र में औरंगाबाद में जब 16 मजदूर कट के मर गए तो आपने तो उद्धव ठाकरे से सवाल नहीं पूछा, तब भी आप मोदी जी से सवाल पूछ रहे थे। क्यों नहीं पूछा वहां उद्धव ठाकरे जी से कि उद्धव जी आप कहां थे, आपने शेल्टर होम में लोगों को क्यों नहीं रखा, आपने भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं की? इन सब सवालों का भी जवाब देना होगा और नियत को टटोलना होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से शहजाद आप कुछ बोले उससे पहले राजीव राय 30 सेकंड, बहुत देर आप जवाब देना चाह रहे हैं। शहजाद 30 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। राजीव राय बोलिए, आप 30 सेकंड आपके हैं। अमन भाई जवाब नहीं याद दिलाना चाहूंगा। नंबर 1, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ नहीं, वो देश और मेरे लोग देखेंगे, पूरा देश जानता है कि संबित भाई डॉक्टर हैं और डॉक्टर को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। मैंने पहले ये बोला कि 5 करोड़ लोगों को भोजन कराया और सारे पहली बार ऐसी है कि विपक्ष की पार्टी मरे हुए परिवारों को 1-1 लाख रुपया दे रही है, ये इनको सुनाई नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि इनको मदद की जरूरत है। 5 करोड़ लोगों को भोजन और मैंने अपना एक उपाय दिया। और जहां तक परिवार की बात कर रहे हैं, उस परिवार में किसी ने किसी लड़की की स्नूपिंग नहीं करी है, किसी ने वो नहीं किया है। मत बोलिए परिवार पर मत जाइए, परिवार की मत करिए, मत जाइए परिवार पर, मत करिए, मत करिए, मत करिए, मत करिए, खाली पार्टी परिवार की बात मत करिए। आप मत बोलिए संबित पात्रा, वो सब बताएंगे तो फिर आप नाराज हो। अरे कहाँ क्या होता है, गुजरात में क्या होता है और वहाँ क्या होता है, कैसे लोग मंत्री बनते हैं, ये भी बता दिया जाए। अरे संबित भाई, कैसे लोगों को मंत्री बनाया जाता है, क्या सर्वोदय होती है, क्या मेरिट होती है, ये भी पूरा देश जानता है। किसी सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, 10वीं साल को शिक्षा मंत्री बना देते हैं। मत बोलवाइए ना, मत बोलवाइए, मत बोलिए, दो पॉइंट आइए। एक तो ये लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी वाले और आप लोग ये शिक्षा के बारे में बात ना करें तो अच्छा रहेगा। अरे किन लोगों का क्या करा हुआ था वो सब जानते हैं, कितने पढ़े लिखे। अब शहजाद ठीक है, राजीव भाई हो गया, राजीव भाई हो गया, ये पर्सनल ना हो गया, टॉपिक पर रह लेते हैं। पाइप तक उखाड़ के ले जाते हैं। ठीक है, शहजाद मतलब कांग्रेस ने ये तो बता दिया ना, कांग्रेस ने ये तो बता दिया शहजाद पूनावाला कि घोटाले के लिए जरूरी नहीं है कि सत्ता में होना जरूरी है, विपक्ष में बैठकर भी घोटाला किया जा सकता है। ये तो भाई पहले से ही पता। देखिए, सोनिया और स्कैम और कांग्रेस और घोटाले का बड़ा पुराना रिश्ता है, तो इसके लिए कोई हमें डिबेट करने की आवश्यकता नहीं थी। अब मुझे 3 पॉइंट स्पेसिफिक रखना, उसके बाद तहसीन पूनावाला इसका जवाब दे और बीच में कोई ना बोले मैंने राजीव राय की पूरी बात सुनी। पहला सवाल, ये लिस्ट की गलती और घोटाला नहीं है, संबित गलत है पूरी तरह से। ये गलती और घोटाला है नियत की। जैसे पिताजी 1 रुपया भेजते थे, 1000 पैसे भेजते थे तो सिर्फ 150 पहुंचते थे, तो बेटी 1000 बस भेज रही है तो पता नहीं कितने मात्र बस पहुंच रही है। और ये मजाक नहीं है, ये सोशल डिस्टेंसिंग की कैसी धज्जियां उड़ेगी जब आप कहेंगे 1000 बस और पहुंचाएंगे रिक्शा और स्कूटर। दूसरी बात, आप पहले क्या बोल रहे थे, जब बस का ही ऐलान किया सरकार ने तब इन्होंने क्या बोला, ओ माय गॉड ट्रेन भेजो, तो ट्रेन चालू की, बोला ट्रेन की हम टिकट देंगे। ट्रेन की टिकट देने के बदले अब बस पे आ गए ये लोग, फिर से बेबस हो गए। मेरा सवाल इनसे ये है, तहसीन पूनावाला इतना जवाब दीजिए, 8000 रुपए के प्लेन के पीछे आप पड़ गए, आप सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि भाई साहब आप 1000 ट्रेन मंगवा लो ना, बंगाल में 1000 ट्रेन मंगवा लो, छत्तीसगढ़ में 1000 ट्रेन मंगवा लो। उसका कभी जवाब तहसीन पूनावाला नहीं देता है। तहसीन पूनावाला 8000 रुपए करोड़ के पीछे पड़ चुका है। और तीसरा मेरा सवाल है, तीसरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप मार्केटिंग और अपनी मजबूरी और मजदूरों के ऊपर आप अपनी सियासत करना चाहते हैं। महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनका बजट मिला लीजिए, इनका बजट 10 लाख करोड़ का है। आपने अभी तक मजदूरों के लिए कौन सा पैकेज दे दिया? आपके पास भी बोरिंग लिमिट और कैपेसिटी है। आप मोदी अमानवीय व्यक्ति है, आपने क्या कर दिया मजदूरों के लिए? मुझे 3 बातें बता दीजिए। मोदी जी के 8000 करोड़ के प्लेन को छोड़ दीजिए, आपने कितना पैसा दिया मजदूरों को, वो बताइए। किसी कांग्रेस शासित राज्य ने अगर कोई पैकेज दिया हो तो, ये सवाल मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है। तहसीन,
हाँ, तो मैं जवाब दे दूं जी, मैं जवाब दे दूंगा। और मैंने किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं किया, उम्मीद है वही मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। सबसे पहले मैं 8,450 करोड़ और 20,000 करोड़ के मकान विद प्राइवेट टनल को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे गरीब इस वक्त मर रहे हैं। लेकिन मुझे इससे अधिक बात करनी। संबित भाई ने एक सवाल उठाया, शहजाद के तीनों सवाल का जवाब दूंगा। संबित भाई ने बोला कि राजस्थान के बसेस क्यों जा रहे हैं उत्तर प्रदेश छोड़ने को। संबित भाई, राजस्थान ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो राजस्थान परिवर्तन है, उसका एक डिपो दिल्ली के अंदर बेस्ड है। मैं खुश हूं कि आपने बता दिया कि राजस्थान सरकार की बसेस है, क्योंकि जब ये राजस्थान सरकार की ऑफिशियल बसेस है तो योगी आदित्यनाथ सर क्यों इसकी फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रहे? जो सरकार प्रधानमंत्री के डिग्री नहीं बता सकता, वो सरकार बसेस के फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रहे, जब हमारे SC ST दलित धूप में तड़प रहे, मर रहे, और आप लाशों को प्लास्टिक बैग में भेज रहे हो झारखंड। दूसरी बात, शहजाद ने 2 सवाल उठाए। शहजाद का सवाल था ट्रेन की मांगे क्यों आप पूरी नहीं कर रहे। ट्रेन सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार चलाती है। और कल संबित भाई मेरे साथ दूसरे चैनल पे थे, संबित भाई ने माना दूसरे चैनल पे 1200 ट्रेन की क्षमता है रोज चलाने की, चला रहे 200 ट्रेन। अब आप 200 ट्रेन चला रहे, सिर्फ उत्तर प्रदेश में पीयूष गोयल जी चला रहे, तो हम क्या करें? खुद शहजाद, आपकी भाभी और मैंने अपने जन्मदिन के लिए ट्रेन मांगा है ताकि इनको पहुंचाए, आज तक परमिशन नहीं दिए। आप और संबित भाई बोल दीजिए पीयूष गोयल जी को परमिशन दीजिए, आप नहीं दे रहे हो परमिशन, आप सस्ती राजनीति करें। तीसरी बात जारी कर दो। क्या कोई भी पैसे वाला व्यक्ति, सुन लीजिए शहजाद, हंसिए मत, क्या प्लीज शहजाद प्लीज शहजाद प्लीज, क्या किसी पैसे वाले व्यक्ति ने अपनी जान खोई है? आपने पैसे वाले व्यक्तियों को एरोप्लेन में लाना चाहिए। हमारे का जवाब तो गोल कर दिया, हमारे नहीं है, ये धूप में बाहर खड़े बॉर्डर के बाहर हमारे लोग हैं, ले लो ना उन्हें अंदर। 950 बस है, ले लो भाई। तुम्हारे लोग हैं तो भाई तुम्हारे लोगों के लिए कौन सा पैकेज घोषित किया तुमने? हमारे गरीब लोग हैं, आपके भाई है, हमारे भाई है, अमन भाई के भाई। अरे भाई प्रवचन बंद करो, मेरे भाई प्रवचन बंद करो और बताओ कि महाराष्ट्र सरकार ने कौन सा पैकेज घोषित किया, छत्तीसगढ़ ने कौन सा किया, राजस्थान ने कौन सा किया, झारखंड ने कौन सा किया? क्यों अब इसका जवाब नहीं है? अरे मेरे भाई इस वक्त सुनिए, मैं बताता हूं महाराष्ट्र सरकार, सुनिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, सुनिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया। महाराष्ट्र सरकार ने बिफोर राशन कार्ड, क्योंकि आपका राशन कार्ड उत्तर प्रदेश या बिहार का था, कहा आप कहीं के भी हो, आपको महाराष्ट्र पे आपके पास राशन कार्ड का सिर्फ व्हाट्सएप पे फोटो है, आपको खाना मिलेगा। उसके अलावा राजस्थान की सरकार ने उन्होंने ऑरेंज राशन कार्ड वालों को राशन नहीं दिया, ऑरेंज राशन कार्ड वालों को राशन नहीं दिया भाई, झूठ मत बोलो। प्रधानमंत्री ने किया क्या किया मजदूरों के लिए? मैं एक चीज याद दिलाता हूँ, फिर संबित 30 सेकंड में आप बोलिएगा। अच्छा, मुझे एक चीज याद है, एक मिनट शहजाद, एक मिनट, मुझे एक चीज याद आई। महाराष्ट्र सरकार ने ही मजदूरों से टिकट के पैसे लिए थे ना, महाराष्ट्र में ही ट्रेन टिकटों के पैसे मजदूरों से महाराष्ट्र में लिए गए थे ना। तहसीन मजदूरों को तो आप लोगों ने लूटा था, महाराष्ट्र में लिए गए थे ट्रेन टिकटों के पैसे मजदूरों से। 800 की टिकट जब पता लगा था फ्री है। किसने लूटा? थैंक यू आपने वो सवाल निकाला, आपने वो निकाला, मैं आपका शुक्रिया, मैं नहीं निकालना चाहता था। और उसके बाद ये सिद्ध हुआ, इसलिए उसकी बात दोबारा से नहीं हुई कि उस सर्क्यूलर में लिखा गया था कि सूबे मजदूरों से पैसे लेकर सरकार को देंगे, और इतना फेक न्यूज चलाया गया था, इतना फेक नहीं था वो। और उसके बाद एक्सपोज हो चुके हैं उस मुद्दे पर, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था तहसील, वो नोटिफिकेशन में था ही नहीं, वो 85% सेंटर का था, 15% स्टेट का था। संबित हो गया, तहसीन हो गया, मैं जवाब देता हूं। हाँ संबित देखिए पहले मैं एक करके, तहसीन भाई आपने 1200 ट्रेन, एक मिनट तहसीन, एक मिनट, उस दिन आप एक्सपोज हो चुके हैं, सुना 1.5 मिनट सुना, आप मुझे सुन लीजिए, एक एक करके बोलेंगे ना आप, एक एक करके आप मुझे सुन लीजिए। संबित अब आप बोलिए। देखिए तहसीन भाई, आपने 1200 ट्रेन की बात, 1200 ट्रेन कैपेसिटी है, वो हमारे शेड में खड़ी है। प्रत्येक दिन जो लिमिट है वो 300 ट्रेन की है। प्रत्येक राज्य 300 ट्रेन मांग सकती है और 300 ट्रेन की लिमिट हम दौड़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 800 से अधिक ट्रेन आई है, मतलब उन्होंने परमिशन दिया है दूसरे राज्यों से अपने माइग्रेंट वर्कर्स को लाने के लिए। और आपको जान के खुशी होगी, आज के डेट तक उत्तर प्रदेश वह राज्य है जिसमें लगभग 16 लाख माइग्रेंट वर्कर्स थ्रू ट्रेन एंड बसेस और 2 व्हीलर्स एक्सेट्रा से पहुंचे हैं। 16 लाख, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दूसरी बात, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री अपने लिए बड़ा 800 करोड़ खर्च करके घर बना रहे हैं। गलत बात, प्रधानमंत्री अपने लिए कोई व्यक्तिगत घर नहीं बन रहा है, ये सेंट्रल विस्ता बन रहा है। उसको रोकने के लिए आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। देखिए, माँ एक घर में, बेटा एक घर में, बेटी एक घर में, दामाद एक घर में, आधे घर तो इस दिल्ली में एक परिवार के 4-5 लोगों ने रखे हैं। प्रधानमंत्री तो क्या चाय वाला है, साधारण आदमी है, उसका कोई उनके माँ को आपने देखा होगा घर में कैसा घर है ना। तो हमारे पास सिर्फ एक
ना तो हमारे पास सेफई वाला महल है और ना ही गांधी परिवार की तरह हिमाचल प्रदेश में बड़े 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 कोठी और महल बना रखे हैं। प्रियंका जी का घर दिखाइए हिमाचल में। दूसरी बात, आपने प्रधानमंत्री की डिग्री की बात कही कि प्रधानमंत्री डिग्री नहीं दिखा सकते हैं। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों ने केस किया हुआ था, हमने डिग्री दिखा दिया। और मैं आपको कहता हूं कि आदरणीय सोनिया जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि शादी से पहले वो क्या करती थी। मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं, जो भी करती थी बता दे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरे साथ अब लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य जी, समय निकालने के लिए, जी न्यूज के लिए, ताल ठोके के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल केशव प्रसाद मौर्य जी, वही 1000 बसेस दे दी प्रियंका वाड्रा ने आप लोगों को? देखिए, कांग्रेस की नौटंकी को देश पूरी तरह से देख भी रहा है और समझ भी रहा है। और कांग्रेस ना मजदूरों की हितैषी है, ना गरीबों की हितैषी है, ना किसानों की हितैषी है। उसकी हित साधना कैसे हो सकती, इस प्रकार का झूठ, इस प्रकार का धोखा, इस प्रकार का फरेब, यह बस उपलब्ध कराने के नाम पर कांग्रेस के द्वारा किया गया है। जो ऐसे संकट के समय, जब एक तरह से वैश्विक आपदा है, पूरे देश के अंदर कोरोना संक्रमण का संकट है, जब लाखों की संख्या में हमारे मजदूर भाई बहन अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ट्रेनों के माध्यम से और उत्तर प्रदेश की सरकार सभी सीमावर्ती जिलों में बसों के माध्यम से लोगों को घर पहुंचाने का काम कर रही है, ऐसे समय में कांग्रेस का पूरा जो चरित्र है, श्री राहुल गांधी जी इस समय मजदूरों के साथ बैठ करके फोटो खिंचवा रहे हैं। कांग्रेस के नेता कुछ बसों को खड़ी करवा करके फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। तो ये फोटो सेशन कराने का जो इनका काम था, उस फोटो सेशन का काम पूरा हो गया है। जो एम्बुलेंस, जो ऑटो के नंबर, जो ट्रकों के नंबर, जो ट्रैक्टरों के नंबर दे करके इन्होंने गुमराह किया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने वह सारी चीजें निश्चित तौर से उजागर करने में सहयोग किया है। मैं कांग्रेस को तो इस प्रकार कितनी बसेस मिली आपको? कांग्रेस ने जो इस प्रकार की स्थिति पैदा की, इसलिए देश से क्षमा मांगना चाहिए। कितनी बसेस मिली केशव प्रसाद जी? कितने ऑटो, कितनी एम्बुलेंस, कितने ई रिक्शा, कितनी बाइक, कितने स्कूटर? उसकी सूची तो हम लोगों ने जारी कर दी है और जो सूची जारी करने के पीछे का केवल एक ही लक्ष्य था कि कांग्रेस क्या कर रही। कांग्रेस को किसी मजदूर से, किसी कामगार से, किसी प्रवासी, उत्तर प्रदेश के प्रवासी भाई बहन से कोई हमदर्दी नहीं है। वह केवल धोखा देना चाहती है और किस तरह से मीडिया में चर्चा का विषय बन जाए, और इसमें वो सफल हो गई कि उसके बारे में चर्चा हो रही है, जबकि उनका पूरे इस संक्रमण संकट के दौरान कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसके कारण से कांग्रेस जैसी पार्टी, जिसने देश में इतने लंबे कालखंड तक शासन किया है, उसकी प्रशंसा की जाती है। जी, लेकिन आरोप आप लोगों पर यह लग रहा है कि जो प्रियंका वाड्रा कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, क्योंकि ये बसेस कांग्रेस या प्रियंका वाड्रा ने दी है, आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बॉर्डर पर रोकी हुई हैं। 10, 20, 50 अगर ऑटो ई रिक्शा है भी, लेकिन 900, 950 तो बसेस हैं। ये कांग्रेस समाचारों में बने रहने के लिए जो करना चाहती थी वो कर चुकी है, और वह करने के कारण से आज जो भी स्थिति खड़ी है, ऐसे समय में यह जो भी इन्होंने किया है, मैं समझता हूं कि इसको लेकर के पूरा देश समझ गया है। मैं तो जी न्यूज का आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं। हम लोगों ने तो सूची जारी की और आपने नंबरों को, और जो नंबर बस के, जो नंबर एम्बुलेंस के, जो नंबर ऑटो के, वह सब आमने सामने आपने दिखाने का काम किया है। लेकिन इसके बाद भी इनको शर्म नहीं लगती है और या फिर चिट्ठी भेजते हैं कि हमारी बसें खड़ी हैं। पहले इस बात का जवाब तो ये दें कि इस प्रकार से झूठ फैलाने का काम क्यों किया, इस प्रकार से हमारे मजदूर भाई बहनों को, अच्छा एक चीज ईमानदारी से बताइएगा, भड़काने का काम क्यों किया? केशव प्रसाद मौर्य जी, एक चीज ईमानदारी से बताइएगा, आपको भी पता था इन लोगों के पास बसेस वगैरह है नहीं, जो जोश में अनाउंसमेंट कर दी थी, इस वजह से आप लोगों ने चिट्ठी लिखकर ये ऑफर एक्सेप्ट करा था ना? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, मतलब कि हमने इसलिए ऑफर किया था, ये राजनीतिक दृष्टि से यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि ये गरीबों और मजदूरों के बड़े भारी हितैषी हैं। अगर ये हितैषी होते तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को 40 करोड़ गरीबों के जनधन योजना के अंतर्गत खाता नहीं खोलना पड़ता, शौचालय नहीं बनाने पड़ते, आयुष्मान योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य के लिए कार्ड नहीं बना के देने पड़ते, आवास नहीं देने पड़ते, बिजली सौभाग्य योजना में नहीं लगाना पड़ता। गरीबों के सबसे बड़े दुश्मन, मजदूरों के सबसे बड़े दुश्मन और किसानों के सबसे बड़े बैरी कांग्रेस के लोग हैं। जी
अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे केशव प्रसाद मौर्य जी, एक सवाल आपसे कि क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं, मतलब जितने भी मजदूर भाई, जितने भी अगर किसी वजह से जी न्यूज इस वक्त देख रहे हैं, मजदूरों की घर वापसी की व्यवस्थित सुविधा बहुत मुश्किल हो गई है। मजदूरों की घर वापसी, वजह कुछ भी हो, केंद्र वर्षीय राज्य हो, कुछ भी वजह हो, मजदूरों की घर वापसी की सुरक्षित और व्यवस्थित तंत्र या सुविधा ये सुनिश्चित कर सकते हैं आप? देखिए, ये व्यवस्था निश्चित तौर से सुनिश्चित की जा रही है, भारत सरकार के माध्यम से भी और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से भी। यह जब संक्रमण के समय कांग्रेस राजनीति करने का रास्ता खोजने लगी, आप स्वयं इस बात को अभी और चीजें आप ला करके निश्चित तौर से उजागर करके हमको और देश को बताने का काम करेंगे कि किस प्रकार से पंजाब में रहने वाले जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे किसान हैं, जो वहां जाकर के काम करते थे, चाहे वो यूपी के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे झारखंड के, चाहे बंगाल के, अगर कांग्रेस और कांग्रेसियों के अंदर प्रियंका वाड्रा जी या राहुल गांधी जी या सोनिया जी किसी के अंदर तनिक भी हमदर्दी होती तो ये पंजाब से बस में बैठा करके उन राज्यों में भेज सकते थे। अगर महाराष्ट्र में इनकी सरकार है और महाराष्ट्र के लोग राजस्थान और मध्य प्रदेश के रास्ते तो इसके लिए जिम्मेदार है। हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम व्यवस्था करेंगे, बसों की भी व्यवस्था है, रेल मंत्रालय से बात हुई है, उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन से ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण कई चीजें कई स्थानों पे थोड़ी समस्या हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं दूसरे राज्य के भी हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं वो भी हमारे अपने हैं, यूपी से हो करके जा रहे हैं, तो यह एक दबाव है, लेकिन हम उनकी सेवा करेंगे, उनको सकुशल घर पहुंचाएंगे और उत्तर प्रदेश की सीमा में उनका एकदम सम्मान के साथ स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, आपने समय निकाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव राय, मतलब ये तो सवाल मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी से राजीव राय अगर मेरे साथ है। राजीव भाई, ये तो सवाल है कि राजस्थान में बसेस की जरूरत है, तो राजस्थान की बसेस यूपी में क्या कर रही हैं? देखिए, मैंने बोला ना, हर पार्टी की हर जगह अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, राजस्थान की बातें कर रहे हैं, अगर उनको करना चाहिए था तो वहां भी करना चाहिए था। आपने महाराष्ट्र में रेलवे टिकट की बात करी तो गुजरात के भी टिकट सामने आए थे, वायरल हुए थे, टिकट डीएम बेच रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, गुजरात में मैं ये मार्केटिंग है ना, से पूछना चाहता था, ये मजबूरी की मार्केटिंग है। उप मुख्यमंत्री जी से मैं जो सवाल पूछना चाहता था, नहीं मेरा सवाल भाई उस पर आप खुलकर बोलिए ना, ताल ठोक के। राजीव भाई, मेरा सवाल ये है, ताल ठोकर मैं बाकी के लिए जाना चाहता हूँ। नहीं मैं जानता हूँ आप इसलिए जाना चाहते हैं राजीव भाई, लेकिन मेरा सवाल इधर उधर मत करिएगा, मैं फिर से सवाल रिपीट करूंगा, इधर उधर मत करिएगा। मेरा सवाल ये है, जिसके खिलाफ खुलकर ताल ठोक के बोलिएगा, कि राजस्थान, मतलब ये मजदूरों की मजबूरी की मार्केटिंग है ना। जैसे पहले मेहरबानी की मार्केटिंग की गई थी, सोनिया गांधी ने करी थी कि हम लोग मजदूरों के किराया का पैसा देंगे, 85% केंद्र देगा, 15% राज्य देंगी, बाकी बचा हुआ सोनिया गांधी देंगी। वो मेहरबानी की मार्केटिंग अब मजबूरी की मार्केटिंग है ना। जब राजस्थान में जरूरत है बसेस की, वहां नहीं है, यूपी में खड़ी है, उसके खिलाफ बोलना चाहिए हम लोगों को, ये मजदूरों के पक्ष में हमको बोलना चाहिए। राजीव भाई, अमन भाई, अगर आप ये चाहते हैं, मैं शुरू में ही कहा कि अगर कांग्रेस से गलती हो गई है, 950 बसें हैं या 900 बसें हैं, तो उतना ही बताना चाहिए था। लेकिन उसके आगे मैं बुनियादी जो सवाल बोल रहा हूँ उसको भी तो आप सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। मैं आपसे एक सीधा सा उदाहरण दिया। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक जगह ही अटैक हो, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं भी जिम्मेदार हूँ उतना। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जब आप पूछ रहे हैं राजस्थान में जरूरत है, मैं कल भी संबित भाई को बताया था और चैनलों पर बताया था, गोरखपुर के लोग बेंगलोर में फंसे हुए हैं, आप लोकल अपने कैमरामैन को पैलेस ग्राउंड में भेज दीजिए और हेपगुड़ी में भेज दीजिए। और मैं 14 अप्रैल से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैसेज कर रहा हूँ, आप उनको नहीं बुलवा रहे हैं। स्कूल की बसें हैं, हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कोई एक उदाहरण दीजिए, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसी विपक्षी पार्टी हुई है कि ऐसी आपदा में राहत राशि अपने पॉकेट से दे रही हो। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, दूसरों का आरोप प्रत्यारोप न करें। मैं ये बोला, जितनी जिम्मेदार कांग्रेस है उससे ज्यादा जिम्मेदार सरकार है। ठीक है, देखिए, मैं कविता के साथ वाइंड अप करता हूँ। ये कांग्रेस की कहानी है। गरीबी हटाओ के नारे में गरीबों का खो जाना, मदद का ऐलान तो देखो, बस का स्कूटर हो जाना, कैसे अब तक देश चलाया इतिहास पढ़ा तो जाना, जनता खेत उम्मीद की खेती, उसमें सपने बो जाना, नाना दादी पापा मम्मी कुर्सी पाकर सो जाना, हमको केवल सत्ता दे दो फिर चाहे जो हो जाना, बस इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और अपने आप को लॉन्च करना है, लड़ाई में बस यही सच्चाई है।
मैं भी कंप्लीट कर दूं इसको संबित, आप दोनों की लड़ाई में मजदूरों का पिस जाना। शुक्रिया शहजाद, समय का थोड़ा अभाव था शहजाद, इसके अलावा आपके पास दोबारा नहीं आ पाया। शहजाद शुक्रिया, संबित तहसीन, राजीव भाई आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जी न्यूज़ ताल ठोक के मानता है कि सियासत के लिए मजदूरों से विश्वासघात नहीं होना चाहिए, मजाक नहीं होना चाहिए ना मजदूरों के साथ। कांग्रेस मजदूरों की मजबूरी पर सियासत करना बंद कर दी है। जो लाइट कैमरा ड्रामा चल रहा है ना, लाइट कैमरा एक्शन, लाइट कैमरा ड्रामा चल रहा है, वो बंद होना चाहिए। मजदूरों को मोहरा बनाना बंद करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को छोटा सा ले रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.